नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रांची में दूर होगी पानी की समस्या, 75 तालाबों का होगा निर्माण। राजधानी रांची में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे इस इलाके को ड्राई जोन घोषित किया जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बोरिंग पूरी तरह से फेल हो गया है। ऐसे में अमृत सरोवर योजना के तहत राजधानी में 75 तालाबों का निर्माण हुआ तो राजधानी में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। 75 तालाब हो जाने से हर इलाके में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बोरिंग की स्थिति ठीक हो जाएगी, लोग टैंकर के भरोसे नहीं रहेंगे। अमृत सरोवर के तहत इस वर्ष 15 अगस्त तक 30 तालाब का निर्माण कर दिया जाएगा। बाकी का 45 तालाब 15 अगस्त 2023 तक बना दिया जाएगा। रांची में तालाबों की खुदाई जल्द शुरू होने वाली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाचा हेमंत सोरेन से मिली शिल्पी नेहा तिर्की। मुख्यमंत्री ने बेटी के लिए कह दी बड़ी बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांडर विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, आज फिर झारखंडी और झारखंडियत की जीत हुई है। धनबल, झूठ, छल, अहंकार और शोषण की राजनीति को चौथे उपचुनाव में मांडर की जनता ने चारों खाने चित कर दिया। गठबंधन की युवा उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की को अनेक अनेक बधाई। सभी मांडर वासियों को धन्यवाद और जोहार। इधर मांडर उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मुलाकात करने पहुंची। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी सीएम से मिले और जीत की बधाई दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास ने कहा, 241 खदानों की लीज अवधि हुई खत्म। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि राज्य में बालू और गिट्टी की अनुपलब्धता राज्य के विकास को और पीछे धकेल रही है। दरअसल इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 2020 से ना तो बालू घाटों की बंदोबस्ती हुई है और न ही पत्थर खदानों की नीलामी। सरकार के संरक्षण में अवैध बालू एवं गिट्टी के कारोबार की खबर समाचार पत्रों में आती रही है। कहा जाता है कि अवैध बालू एवं गिट्टी बांग्लादेश तक भेजा गया है। अब ईडी द्वारा इसकी जाँच पड़ताल करने एवं लगातार समाचार पत्रों में धंधे का खुलासा होने पर दिखावे के लिए छापेमारी की जा रही है। सरकार अगर दूरदर्शी सोच रखती है और समय पर बालू घाटों की बंदोबस्ती एवं पत्थर खदानों की नीलामी की गई होती तो आज बालू गिट्टी के लिए हाहाकार नहीं होता। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओवैसी को मुस्लिमों ने ही नकारा। झारखंड में घुसते ही हो गई हवा टाइट। मजहबी राजनीति के बल पर एक खास समुदाय का वोट बटोरने की मानसा पाले ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद से इतर कुछ प्रदेशों में भले ही छिटपुट सफलता मिल रही हो, लेकिन झारखंड की राजनीति में उनके लिए कोई अवसर नहीं दिखता। मांडर उपचुनाव में ओवैसी ने भाजपा छोड़कर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े पूर्व विधायक देव कुमार धान का साथ दिया, लेकिन वह तीसरे स्थान पर खिसक गए और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। ओवैसी के पार्टी की इससे भी बदतर हालत 2019 की विधानसभा चुनाव में हुई थी। कट्टर विचार के कारण एक खास समुदाय की भीड़ भले ही उनकी जनसभाओं में दिखती है, लेकिन वह वोट में तब्दील नहीं हो पाती। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नदियों में गंदगी को लेकर हेमंत सरकार पर बरसे सरयू राय, दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम। नदियों को बचाने के मुहिम में झारखंड के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले विधायक सरयू राय अब अपने इस अभियान के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसको लेकर सरयू राय ने अपना रुख कड़ा कर लिया है और हेमंत सरकार को एक बार उन्होंने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। नदियों की सफाई को लेकर सरकार को घेरते हुए जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सब पूर्व मंत्री सरयू राय ने हेमंत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि सरकार अगर इन 15 दिनों में इसको लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाती है तो हम इस मुद्दे को आगामी सत्र में इस बात को जोर शोर से उठाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड गठन के बाद से ही मांडर में बंधु तिर्की का रहा है दबदबा। पार्टियां बदल बदल कर हासिल करते रहे जीत। मांडर उपचुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की अपने पिता पूर्व विधायक बंधु तिर्की की विरासत को बचाने में कामयाब रही। पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखते ही शिल्पी ने भाजपा की गंगोत्री कजूर को 23,517 वोटों से पराजित कर कांग्रेस का परचम लहराया, लेकिन उनकी इस जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाले उनके पिता बंधु तिर्की का बड़ा योगदान रहा है। बंधु तिर्की का मांडर विधानसभा में झारखंड गठन के बाद से ही दबदबा रहा है। वह पार्टियां बदल कर चुनाव लड़ते रहे और जीत दर्ज करते रहे। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में बंधु तिर्की ने 3 बार जीत दर्ज की है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। झारखंड में 18 साल बाद मिलेगी पुरानी पेंशन, 15 अगस्त तक शुरू करने का ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार के मौजूदा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 15 अगस्त तक फिर से शुरू होने की संभावना है। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी। सोरेन ने नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, झारखंड सरकार सभी वर्गों के लोगों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। 15 अगस्त तक राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने के लिए प्रयास जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा के दौरान तैनात रहेंगे 300 महिला पुरुष स्वयंसेवक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड की राजधानी रांची में 1 जुलाई को श्री जगन्नाथ स्वामी जी मुख्य मंदिर में रथ यात्रा के दिन 300 महिला पुरुष स्वयंसेवक तैनात होंगे। रथ मेला के दौरान शांति व्यवस्था को लेकर ये फैसला लिया गया है। झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति ने इस पर फैसला लिया है। समिति के अध्यक्ष मेघा उरांव ने कहा कि निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई को झारखंड की ऐतिहासिक रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मेला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समिति की ओर से 300 महिला पुरुष स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद मेला लग रहा है, इसलिए भीड़ काफी होगी। इसके लिए हम सभी को मुस्तैद रहने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 8वीं बोर्ड की परीक्षा कल से शुरू। करीब 5.5 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की 8वीं बोर्ड की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है। यह परीक्षा आगामी 11 जुलाई 2022 तक चलेगी। जैक ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। इस परीक्षा में राज्य के 15,000 स्कूलों में करीब 5.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा सामग्री सभी जिलों को भेज दिया गया है। इस परीक्षा को लेकर राज्य भर में 3200 केंद्र बनाए गए हैं। 28 जून से शुरू हो रही परीक्षा आगामी 11 जुलाई तक चलेगी। यह परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट पर हुई थी। अब दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने को लेकर हेमंत सोरेन आज अमित शाह से करेंगे मुलाकात। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मुद्दे पर राज्य की सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा भारी धर्म संकट में नजर आ रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर जेएमएम ने बीते शनिवार को तय किया था कि इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेने से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ऐसे में आज यानी सोमवार को हेमंत सोरेन दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति समर्थन के लिए सत्तारूढ़ दल झामुमो अपनी अपेक्षाएं उनके समक्ष रखेगा। झामुमो सूत्रों के मुताबिक आदिवासी केंद्रीय राजनीति के कारण द्रौपदी मुर्मू बेहतर विकल्प है, लेकिन समर्थन के पहले केंद्र के समक्ष हेमंत सोरेन अपनी और पार्टी की बातें रखना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपको भी आते हैं ऑनलाइन KYC अपडेट के लिए फोन, तो हो जाएं सावधान, आपको लग सकता है लाखों का चूना। प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी साइबर अपराधी लगाम नहीं लग पा रहा है। हालत ऐसे है कि आए दिन किसी न किसी से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आता ही रहता है। साइबर ठगों ने बिट्टूपुर के धतकीडी निवासी कफिल अहमद से 59,800 रुपए की ठगी कर ली। इसकी शिकायत साइबर थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस को बताया उसके मोबाइल पर शनिवार को कॉल आया। कहा गया BSNL का सिम अपडेट करा लें, नहीं तो बंद हो जाएगा। इसके लिए एक नंबर भी दिया जिस पर संपर्क करने को कहा गया। उस नंबर पर कॉल किया तो फोन रिसीव नहीं किया गया। रविवार को मोबाइल पर फोन आया, KYC कराने को कहा। इसके लिए AnyDesk ऐप डाउनलोड करने को बोला गया। जैसा बोला उसने वैसा ही किया। कॉल करने वाले ने 10 रुपए का रिचार्ज करने को बोला। इसके बाद ATM कार्ड का सहारा लिया। कुछ समय बाद खाते से रुपए की निकासी हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के पंडरा में दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपित पटना से गिरफ्तार। बार बार बदल रहा है बयान। रांची पुलिस ने पांडरा में हुए दोहरे हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपित अर्पित को पटना के समीप फतुआ से गिरफ्तार किया। आरोपित को रांची लाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से आरोपित भागता फिर रहा था। पुलिस उसकी तलाश में कई राज्यों में गई, लेकिन आरोपित
वहां से भाग निकला था। पुलिस आरोपित के मोबाइल का लोकेशन के आधार पर उसे पकड़ने में लगी हुई थी। शुरुआती पूछताछ में आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहा है। आरोपी का कहना है कि उसने छात्रा श्वेता के साथ मिलकर मां चंदा देवी को मारने की योजना बनाई थी। पुलिस ने छात्रा का मारने का कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोल रहा है। इसके बाद आरोपित का कहना है कि उसके साथ इस घटना में कोई शामिल नहीं था, तो कभी कहता है कि उसके दोस्त भी इस घटना में शामिल थे।